साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, कल आपको पता है कि न्यूज़ 18 के तरफ से यह जानकारी साझा की गई कि आज दोपहर के बाद किसी भी वक्त विज्ञापन जारी हो सकता है। ऐसे में दोपहर से ही हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर टकटकी निगाह लगाए हुए थे कि हमारा विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन अब तक शाम हो गई है साथियों, विज्ञापन का कोई अता पता नहीं है। और बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है साथियों कि विज्ञप्ति जो हमारी आने में देरी हो रही है, इसके पीछे नियोजित शिक्षक है साथियों। साफ तौर पर कह सकते हैं कि नियोजित शिक्षक की ही वजह से विज्ञापन में देरी हो रही है। एस्टेट, सीटेट, बीटेट सभी मामले को लेकर के शिक्षा विभाग और बीपीएससी कहीं ना कहीं सहमत है, लेकिन नियोजित शिक्षक के मामले को लेकर के सरकार, विभाग और तमाम तरीके से कन्फ्यूजन जारी है साथियों। ऐसे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर नियोजित शिक्षक के वजह से कैसे यह मामला फंसता नजर आ रहा है। और दूसरी बात, कल हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि कल हम लोग जो विज्ञापन में देरी हो रही है इसको लेकर के सरकार के पास अपनी मांग रखेंगे अपने ट्विटर अभियान के द्वारा। चूंकि हम लोगों ने 4 साल इंतजार किया और 4 साल के इंतजार के बाद हमें क्या मिला? आयोग के माध्यम से परीक्षा। ऐसे में हमें तो यह संदेह है ही कि यह बहाली और खींचेगी, लेकिन जब नोटिफिकेशन में देरी होगी तो और भी अत्यधिक देरी हो सकती है। और खतरा है शिक्षक अभ्यर्थियों को कि लगातार जो है कोर्ट में मामले पर मामले हो रहे हैं, कहीं विज्ञप्ति फंस ना जाए। ऐसे में साथियों, नियोजित शिक्षक की वजह से कैसे देरी हुई है पहले मैं उसको बताता हूँ। साथियों, ये हैं अमित विक्रम जी, ये प्रदेश अध्यक्ष है टीईटी शिक्षक संघ के, यानी नियोजित शिक्षक हैं साथियों। और साथियों मैं बता दूं, मैं किसी की मांग का विरोध नहीं कर रहा हूं। नियोजित शिक्षक को अधिकार नहीं मिला है तो वे भी अपनी मांग करेंगे, और जो एस्टेट के अभ्यर्थी हैं वे भी अपनी मांग करेंगे, और 6 to 8 के अभ्यर्थी हैं वे भी अपनी मांग करेंगे। अंततः सरकार को बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए, इस पर मैं हमेशा से कहता आया हूँ। लेकिन एक बात तो यह भी है कि विज्ञापन भी सरकार को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। ऐसे में अमित विक्रम जी जो नियोजित शिक्षक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि बीपीएससी एवं सरकार पर हाईकोर्ट में याचिकाओं का दबाव है। यानी कि साफ तौर पर कहा गया है कि हाईकोर्ट में जो याचिका दायर किया गया है नियोजित शिक्षक के द्वारा, उसके माध्यम से बीपीएससी और सरकार पर दबाव है, और सरकार और बीपीएससी दोनों को हाईकोर्ट की ओर से नोटिस भेजा जा चुका है। यानी कि साथियों, नियोजित शिक्षक ने अपने अधिकार के लिए जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, और कोर्ट के माध्यम से साथियों बीपीएससी और कह सकते हैं कि सरकार को, दोनों को जो है हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है। इसलिए बहाली का विज्ञापन आने में देरी हो रही है, और जिन बिंदुओं पर आपत्ति की गई है उन बिंदुओं का जवाब तैयार करने में अभी व्यस्त है सरकार। यानी कि जो साफ तौर पर इस ट्वीट के द्वारा यही इशारा किया गया है साथियों कि नियोजित शिक्षक के कुछ मामले हैं, कुछ मसले हैं। आपको पता है साथियों कि बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए वादा किया था तेजस्वी जी ने, और वादा खिलाफी हो गया। जिस तरह से हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से वादा किया गया कि हम जल्द ही आप लोग का नियोजन करेंगे, और फिर एग्जाम थोपा गया, और हम एग्जाम को अब स्वीकार किए हैं, तब ये बहाली लाने में देरी कर रहे हैं। अभी क्या क्या होगा इस पर तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल साथियों यह बात साफ है कि नियोजित शिक्षक की वजह से ही बीपीएससी शिक्षक बहाली का विज्ञापन आज नहीं आ पाया है, और हो सकता है कुछ और दिन भी डिले हो सकता है। लेकिन हम लोग यही कामना करते हैं और यही ईश्वर से अपना जो है विनती करते हैं जल्द से जल्द विज्ञापन आए, चूँकि विज्ञापन में जितनी ज़्यादा देरी होगी उतने ज़्यादा कोर्ट केस जो है पड़ेंगे, और कोर्ट केस जैसे ही पड़ेगा विभाग पर दबाव पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, फिर हमारे नोटिफिकेशन में भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में साथियों, कल का दिन हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि कल हम लोग ट्विटर अभियान के माध्यम से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने वाले। साथियों, कल 12 बजे के बाद ट्विटर अभियान रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञप्ति में देरी होगी मामले और बढ़ेंगे, और हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी इससे प्रभावित हो। क्योंकि देखिए, नियोजित शिक्षक का तो नौकरी है, वो तो प्रभावित नहीं होंगे, हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा डिले होगा नोटिफिकेशन, तो वैसे वैसे केस और लदेगा और अन्य मामले उठेंगे। इसलिए इसी मांग को लेकर के कल का ट्विटर अभियान रखा गया है साथियों। आप सभी को दोपहर के 12 बजे जो भी विज्ञप्ति की चाह रखते हैं कि हम बिना उलझन के अपनी विज्ञप्ति प्राप्त कर लें, जल्द से जल्द विज्ञप्ति प्राप्त कर लें, इसलिए सरकार से सीधे तौर पर मांग करनी है कल ट्विटर अभियान के माध्यम से। और उसका हैशटैग होगा साथियों बीपीएससी TRE नोटिफिकेशन। देख सकते हैं, इसी तरह का आपको कैपिटल में लिखना है, और अपने मांग को जो है साफ तौर पर सरकार से कहना है कि हमें जल्द से जल्द विज्ञापन दिया जाए, ताकि हम अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।